लास्ट, और इसके बाद बस पहले काफ़ी इलेक्ट्रिकल सिस्टम करूँगा। ठीक है। हाँ, पावर प्लांट की बात करें, क्लासिफिकेशन में बकवास सा चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखो, इंजन्स का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से, बेस्ड अपॉन इग्निशन। इग्निशन से होता है एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। ठीक है, एक होता है सेल्फ इग्निशन, एक होता है कंप्रेस्ड इग्निशन। अब इसके बाद अब स्टॉक्स के बारे में बात करें तो दो तरीके से क्लासीफाई होता है, 2 स्टॉक एंड 4 स्टॉक इंजन। फ्यूल यूसेज के बारे में बात करें तो पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, एलएनजी या सीएनजी, इथेनॉल, अल्कोहल या हाइड्रोजन। फ्यूल बेस्ड अपॉन द कूलिंग सिस्टम, एयर कूल है, वाटर कूलिंग सिस्टम है, उस पर भी होता है। सिंगल सिलेंडर है, मल्टी सिलेंडर है, इनलाइन है, वी टाइप है, बॉक्सर है, रेडियल है, उन सब पे भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंजन्स कितने प्रकार के, डिपेंड करता है। इग्निशन आया तो सी आई एस आई, नॉर्मल अपन 2 स्टॉक 4 स्टॉक। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फ्यूल यूज, कौन सा हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है, गैसोलीन हो रहा है। पेट्रोल गैसोलीन एक ही है, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, सीएनजी एलएनजी हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका नॉर्मल हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, उसके बाद एथेनॉल, अल्कोहल, उसके बाद एयर कूलिंग है कि लिक्विड वाटर कूलिंग है, ये सब बेस्ड ऑन सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर का क्या अरेंजमेंट है, बॉक्सर है, वी है, डब्ल्यू है, इनलाइन है, बॉक्सर है, एच है, कैसा है उस पर डिपेंड करता है। मल्टी सिलेंडर, अब इंजन टर्मिनोलॉजी समझाने की ज़रूरत नहीं है। बोर क्या होता है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका सिलेंडर का वॉल है, ये आपका पिस्टन है, ये आपका ये क्रैंक केस हो गया, ये आपका ये कनेक्टिंग रोड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, क्रैंक पिन है। तो ये जो हो गया आपका, जहाँ तक ये मूव किया, ये इंटरनल, ये जो है वो आगे स्टॉक जो मूव करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, जो मूव कर रहा है, इसको स्टॉक लेंथ कहते हैं, इसको बोर कहते हैं, जो डाया होता है। ठीक है। और इसको एल कहते हैं। चला गया ये। ठीक है, मैं दूसरे में अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, प्यार से बनाते हैं इसको। ये जो भी है मैं बना रहा हूँ तो बहुत ही गंदा बना रहा हूँ, छोड़ो, जो भी बन रहा है। ये आपका जहाँ से सॉरी, टीडीसी से बीडीसी जो मूव कर रहा है, ये क्लियरेंस होता है। ठीक है। हाँ, और ये होता है आपका बोर, उसको बोर डी बोलते हैं, इसको स्टॉक लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी टू, टीडीसी का होता है टॉप डेड सेंटर, जहाँ पर एकदम टॉप का, उसके बाद का हाईएस्ट पोजीशन है पिस्टन का। ठीक है। बॉटम डेड सेंटर, लोवेस्ट पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितना, स्विफ्ट वॉल्यूम इसको कहते हैं कि टीडीसी टू बीडीसी आपका गए, उसका वॉल्यूम कितना आपने स्विफ्ट किया। ठीक है, कितना आप ऊपर नीचे आए। हाँ, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है जो टीडीसी, और वॉल्यूम जो ये जो बोल रहा हूँ ना, ये होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो आपका होता है कि कितना कितना आप एक उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं फ्यूल को। ठीक है। और जैसे कि देखा जाए तो कंप्रेशर रेशियो को डिफाइन करा जाता है, एक सेकेंड। तो ये होता है रेशियो, एक्चुअली में किसका रेशियो होता है कि पिस्टन का जो बॉटम होता है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है बाय मिनिमम वॉल्यूम कितना है, किसका, टीडीसी से। ये मिनिमम वॉल्यूम और ये मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ से कितना है, आ गया आपका कंप्रेशन रेशियो। ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर या हाइपोथेटिकल कांस्टेंट प्रेशर होता है, जो कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करता है एज अ एक्चुअल साइकिल। हाइपोथेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर का मतलब होता है हाइपोथेटिकल कांस्टेंट प्रेशर दैट प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ द एक्चुअल साइकिल। इंडिकेटिंग पावर ये होता है कि कितना पावर एक सिलेंडर के अंदर डेवलप हुआ। ब्रेक पावर होता है कि कितना आउटपुट पावर है क्रैंकशाफ्ट के पास। ठीक है। ये देखो, क्लियरेंस दे रखा है, बीडीसी स्टॉक लेंथ दे रखा है, बकवास चीज़ें। स्पार्क प्लग दे रखा है, ये इनलेट आउटलेट वॉल दे रखा है, टॉप डेड सेंटर, क्लियरेंस वाले सिलेंडर, पिस्टन, रिसिप्रोकेटिंग बॉटम, स्प्लिट सेंटर। ठीक। क्रैंक केस, रोटरी मैकेनिज्म।
आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ साइकिल्स। अब आईसी इंजन में दो प्रकार के साइकिल होते हैं, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। डीजल साइकिल जो होता है वो होता है डीजल के लिए, ऑटो साइकिल होता है एसआई इंजन के लिए। ऑटो साइकिल के अंदर होता क्या है, नॉर्मल होता क्या है, इस तरीके का साइकिल होता है जिसमें दो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपांशन प्रोसेस होता है एंड एक कांस्टेंट वॉल्यूम वो होता है, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है प्रोसेस, ठीक है। सॉरी, कांस्टेंट वॉल्यूम, ओ मैं वापस भूल गया, वाओ नाइस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट प्रोसेस, ठीक है। और दो आइसेंट्रोपिक होते हैं, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। और दो कांस्टेंट वॉल्यूम, एक हीट रिजेक्शन होता है और एक इनटेक होता है, ठीक है। चलिए, कार्स, बाइक या पेट्रोल इंजन के इस्तेमाल करते हैं इसमें। इसका ग्राफ याद रखना ऐसा कुछ होता है और इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे तो इसका टीएस का ग्राफ बन जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट जो डीजल साइकिल होता है ना, उसमें ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है जिसमें एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन एंड टू आइसेंट्रोपिक, वहीं सेम टू आइसेंट्रोपिक एंड वन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है। इसका भी सेम ऐसे ही बनता है, बट इधर का ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा थोड़ा टेढ़ा बनता है, ठीक है। डुअल साइकिल, मिक्स साइकिल। डुअल साइकिल या मिक्स साइकिल में क्या होता है कि इसमें सब होता है भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर होता है, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों पे हीट एडिशन होता है, ठीक है। हायर स्पीड डीजल इंजन पे इस्तेमाल होता है ये। जैसे हम लोग ऐसे बना के ऐसे छोड़ दे रहे थे ना, अब ये तो ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन वर्क कैसे करता है सबको पता है। पहले हवा खींचेगा, देन उसके बाद कंप्रेस करेगा, देन पावर स्ट्रोक में आएगा एंड देन एक्सपांशन करेगा, नॉर्मल, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लाता है, ये हो गया ऐसा इंजन ख़त्म। और सीआई इंजन में भी होता है, बट वहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर लाने के बाद पहले एयर आता है, देन एयर फ्यूल आता है। जब ये टॉप पे पहुँच रहा होता है ना भाई, तब यहाँ पर फ्यूल ऐड कर देते हैं, और ये नहीं होता सीआई में, ठीक है। कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे बोलते हैं, जब मिक्सचर कंप्रेस होता है तब पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ये नॉर्मली क्या बकवास है, छोड़ो हटाओ। सीआई डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन क्या होता है, देखो, सक्शन ओनली एयर इंटर्स, कंप्रेशन के अंदर एयर हीटेड अप टू 500 to 700 डिग्री सेल्सियस और फिर धीरे से स्पार्क स्प्रिंकल कर देते हैं। तो डीजल इंजेक्टेड ऑटो इग्निटेड तो हाई टेम्परेचर जो कि होता है लगभग 65 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है डीजल का। और किसका, तेरे टेबल देना, डीजल का होता है जो होता है 65 डिग्री, इसका होता है कि इसका होता है वो होता है फ्लैश पॉइंट। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आगे लगा देगा सीधे, एग्जॉस्ट होगा। उसके बाद अब बात करते हैं एडवांस क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स। मल्टी सिलेंडर इंजन जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 होता है, 7 नहीं, 8, 12 एंड 16, ठीक है। बेनिफिट क्या है, स्मूदर ऑपरेशन, हायर पावर आउटपुट, लोअर वाइब्रेशन एंड बेटर इंजन बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन। जैसे इनलाइन होता है, इनलाइन मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन के अंदर, ठीक है। वी टाइप होता है, ये वी फ्लैट या बॉक्सर ऐसे होते हैं। यहाँ पर एक होगा पिस्टन, ये ऐसे जाएगा, एक को घुमा रहा होगा, ये है फ्लैट या बॉक्सर टाइप। रेडियल इंजन क्या होता है, रेडियल इंजन ये ऐसे आया, एक सेकंड, रेडियल है ना, हाँ रेडियल इंजन बोला है, सॉरी, ये रहा आपका रेडियल इंजन। फिर ऐसे इधर, फिर इधर, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारे लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं, रेडियल इंजन है, ठीक है, AW है, ये बॉक्सर है, ये इनलाइन है, V है, H है, ये है रोटरी, और ये है आपका क्या, U, ठीक है। कहाँ से ले आया भाई, ये X टाइप है, ठीक है। एयर इनटेक सिस्टम क्या होता है, एक होता है नेचुरली एस्पायरेटेड, एक टर्बोचार्ज एंड सुपरचार्ज होता है। एयर इनटेक होता है नेचुरली, तो नेचुरली फ्यूल एयर सक करता है नीचे से। देखो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि एक छोटा सा ऐसा नॉब होता है जहाँ से एयर सक होता है, ऐसे करके तुम कभी भी देखोगे तो ऐसा होता है। और टर्बो चार्जर होता है एक सुपर चार्जर, जहाँ से एयर इनटेक होती है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस,
एनर्जी बैलेंस रेफर्स टू रिड्यूसिंग वाइब्रेशन कॉज्ड बाय मूविंग पार्ट। एनर्जी नहीं, इंजन बैलेंस। इंजन बैलेंस का क्या होता है कि वाइब्रेशन को डैम्प करना, ठीक है। मूविंग पार्ट जो है ना वो वाइब्रेट कर उनको डैम्प करना। प्राइमरी बैलेंस का मतलब है कि जो बैलेंस, जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है ना पिस्टन का, ऐसे करके टक 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 टक, तो इसके कारण क्या फोर्स जनरेट हो रहा है। तो उस फोर्स को एज ए मोमेंटम कंजर्व होगा तो डेफिनेटली मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं दिखेगा उसका सर, ऐसे इंजन ऐसे सही लेगा। तो प्राइमरी बैलेंस का करना है कि हमको इंजन बैलेंस करना है। सेकेंडरी बैलेंस क्या करना है हमको कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन पर जो है बैलेंसिंग फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन ट्वाइस एवरी रिवोल्यूशन, ठीक है। तो सेकेंडरी बैलेंस कब करना होता है, जब एक्सेलरेट कर रही होती है गाड़ी या डी एक्सेलरेट कर रही होती है तब। रोटरी बैलेंस करना होता है जब बैलेंसिंग क्रैंक शाफ्ट एंड रोटेटिंग मास, ठीक है। ये भी प्राइमरी बैलेंस है कि आपको पिस्टन को के फोर्सेस को बैलेंस करना। दूसरा है कि आप एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन पे पिस्टन जब ट्वाइस रोटेट करने लगता है तब बैलेंस करना होता है। रोटेटिंग बैलेंस मतलब उसके सारे रोटेटिंग मास को बैलेंस करना होता है। मल्टी सिलेंडर इंजन इम्प्रूव बैलेंस कैसे, अपोजिंग पिस्टन लगा दो फोर्स कैंसिल कर देंगे, जैसे वी टाइप, ठीक है, बॉक्सर टाइप। फायरिंग इम्पल्स आर मोर फ्रिक्वेंट एंड स्मूथर रनिंग, ठीक है। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, मल्टी सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्ले करता है। मल्टी सिलेंडर में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है फायर करने का, जैसे आपका 1 3 और 1 3 2 4, फिर 1 4 2 3, ऐसा ऑर्डर होता है। देखो 1 3 1 3 4 2 1 3 4 2, 6 के अंदर 1 5 3 6 2, 1 होगा 5 होगा 3 होगा 6 होगा, तो ऐसे चलेगा। वी के अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं डिपेंडिंग कौन सा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा बात खत्म होता है। हमारे फ्यूल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्यूल सिस्टम में होता क्या है नेक्स्ट वीडियो।